तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का भाषण सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके अंत ने ऐसा रंग जमा दिया कि पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। भाषण समाप्त करने के बाद विजय ने स्पीकर से अनुमति मांगी और फिर अपने पुराने फिल्मी अंदाज में एक खास जेस्चर किया और ये नजारा देखते ही सदन में मौजूद विधायक उत्साहित हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक चर्चा का विषय बन गया। दरअसल विजय का पूरा संबोधन पहले से ही सुर्खियों में था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विपक्षी डीएमके पर तीखा हमला बोला और राज्य में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विजय के आरोपों पर डीएमके विधायकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सदन में कुछ समय के लिए हंगामे जैसी स्थिति बन गई और बाद में डीएमके के कई विधायक विरोध स्वरूप वॉकआउट कर गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा विजय का ये फिल्मी अंदाज रहा, जिसने राजनीति और सिनेमा के उनके पुराने संबंधों की याद ताजा कर दी। भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने स्पीकर की ओर देखा, अनुमति ली और फिर हाथ के खास इशारे के साथ अपना संबोधन खत्म किया और ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने विजय के इस जेस्चर की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के उस चर्चित इशारे से करनी शुरू कर दी, जिसने कुछ समय पहले खूब सुर्खियां बटोरी थी। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के बाद डीएमके मुख्यालय से बाहर निकलते समय स्टालिन ने हाथ उठाकर संकेत दिया था। उस वक्त सोशल मीडिया पर इसे सब तय हो गया और मामला खत्म जैसे संदेशों से जोड़कर देखा गया था। हालांकि बाद में स्टालिन ने स्पष्ट किया था कि वो केवल पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए किया गया सहज इशारा था। लेकिन अब विजय के इसी तरह के अंदाज ने राजनीतिक चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। अपने संबोधन में विजय ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी केवल एक फिल्म स्टार की लोकप्रियता के दम पर राजनीति में नहीं आई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले जनता के बीच गई और लोगों का विश्वास जीतने के बाद राजनीतिक संगठन के रूप में सामने आई। विजय ने कहा, जो लोग उनकी पार्टी को केवल अभिनेता की पार्टी समझते थे, जनता ने उन्हें गलत साबित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने 2026 का विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा और जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को 35% वोट और करीब 1,72,00,000 मत मिले, जिसने उन्हें राज्य की एक मजबूत स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। विजय ने अपने राजनीतिक विचारों का उल्लेख करते हुए पेरियार, ईवी रामासामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कामराज के सिद्धांतों को अपनी राजनीति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम और साधारण लोगों की सरकार है और उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर और ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित करना है। फिलहाल विधानसभा में विजय का भाषण जितना राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहा, उससे कहीं ज्यादा उसका अंतिम फिल्मी अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और यही वजह है कि उनका ये जेस्चर अब तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस का विषय बन गया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।